नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। विपक्ष की तरफ से लगातार सीएम नीतीश कुमार पर सवाल उठाए जाते हैं। सवाल इस बात को लेकर कि आखिर ये किस तरह की सरकार है जहां पर दिन दहाड़े किसी की हत्या कर दी जाती है। जो है शराब का गोरख धंधा यहां पर चलता है, शराब की तस्करी चलती है, जहरीली शराब से लोगों की मौत हो जाती है। और यही वजह है कि विपक्ष की तरफ से लगातार सीएम नीतीश कुमार को कटघरे में घेरा जाता है। लेकिन इस सबके बीच लालू परिवार की बेटी एक भी मौका नहीं छोड़ती सीएम नीतीश कुमार पर हमला करने का, बिहार सरकार पर हमला करने का। बता दें कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय नजर आती हैं और लगातार उनकी तरफ से हमले किए जाते हैं। खासकर जिस तरह से ये सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है, जिसको लेकर विपक्ष भी बोलता हुआ नजर आता है, तेजस्वी यादव बोलते हुए नजर आते हैं। ऐसे में रोहिणी आचार्य की तरफ से भी इस सीएम नीतीश कुमार को घेरा जाता है, सवाल उठाए जाते हैं और बताया जाता है कि किस तरह से आखिर सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। ऐसे में एक बार फिर से जिस बिहार में जो खबर सामने आई कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई, इसको लेकर अब रोहिणी आचार्य ने अपनी बात रखी है। बता दें कि रोहिणी ने बताया कि किस तरह से सीएम नीतीश कुमार कठपुतली बन गए हैं और माफिया जो कहते हैं वही सीएम नीतीश कुमार करते हैं, क्योंकि उन्हें तो अरबों खरबों में कमाई करनी है। तो ये आरोप रोहिणी की तरफ से लगाया गया है और सीएम नीतीश कुमार पर सवाल उठाए गए हैं। बता दें कि ट्वीट के जरिए रोहिणी आचार्य ने हमला किया है और लिखा है कि जब राज्य का मुखिया ही संवेदनहीन बन गया और शराब माफियाओं के हाथों की कठपुतली बनकर जनता को शराबबंदी के नाम पर जहरीली शराब पिलाकर अरबों खरबों की काली कमाई का जरिया बनाकर सत्ता पे एकाधिकार का सपना संजोए, एक एक कर जनता के अधिकारों को रौंदने की साजिश में काला कानून का सहारा लेकर ताउम्र सत्ता की कुर्सी पर रहने का मंसूबा इनका कभी सफल नहीं होने वाला। आज नहीं तो कल युवा जननायक तेजस्वी के हाथों जनता जनार्दन के आशीर्वाद से सत्ता से इनकी विदाई सदा के लिए तय है। बता दें कि इसके बाद ही रोहिणी एक और ट्वीट करती हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि जननेता लालू जी के दामन पर दाग लगाकर सत्ता की कुर्सी जिसने पाई है, वर्षों सत्ता में रहने के बावजूद भी दर्जनों घोटालों का अंजाम देकर बिहार की फिसड्डी राज्य बनाकर बेशर्मी की चादर ओढ़कर दलालों की फौज बनाकर खुद के गुणगान में ही बिहार के गौरवशील इतिहास को कलंकित करने, बिहार के गौरवशाली इतिहास को कलंकित करने में दिन रात जो लगा हुआ है, जनता इस सत्ता के भूखे भेड़ियों को कभी माफ नहीं करने वाली। आज नहीं तो कल इनके पाप का घड़ा है भरने वाला। तो ये ट्वीट करते हुए रोहिणी ने बताया है कि किस तरह से सीएम नीतीश कुमार विफल साबित हुए हैं और जल्द ही ये जो पूरा खेल है वो सामने आ जाएगा और जनता के सामने सच आ जाएगा कि किस तरह से सीएम नीतीश कुमार की तरफ से ही ये पूरा खेल बिहार में खेला जा रहा है और सीएम नीतीश कुमार किस तरह से बिहार को फिसड्डी बनाने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, रोहिणी की तरफ से ये भी बताया गया कि जल्द ही ये जो पूरा खेल है वो जनता के सामने आ जाएगा, जिसके बाद जनता बिहार की बागडोर तेजस्वी यादव के हाथ में सौंप देगी और तेजस्वी यादव के साथ जनता का समर्थन दिखाई देगा। यानी कि जहां एक तरफ लगातार विपक्ष की तरफ से सीएम नीतीश कुमार पर हमले किए जाते हैं, उनके शासन पर सवाल उठाए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये बात भी रोहिणी ने बताया है कि किस तरह से बिहार की जनता के सामने सीएम नीतीश कुमार की पोल खुलेगी, जिसके बाद जो बिहार का बागडोर है वो तेजस्वी यादव के हाथों में चला जाएगा। इतना ही नहीं, अपने पिता लालू प्रसाद यादव के बारे में भी रोहिणी ने बताया कि किस तरह से सीएम नीतीश कुमार के लोग लालू प्रसाद यादव पर गलत आरोप लगाते रहे हैं, जबकि ये लोग तो खुद घोटालों से इनका हाथ रंगा हुआ है। ऐसे में इन लोगों का पर्दाफाश जल्द ही होने वाला है और जल्द ही बिहार की जनता को ये समझ में आ जाएगा कि आखिर सीएम नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार
बिहार को पिछड़ा बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में जनता के सामने जल्द ही ये पूरा खेल जो है वो खुल जाएगा। जनता के सामने ये सब कुछ सामने आ जाएगा कि किस तरह से सीएम नीतीश कुमार जो है शराब माफियाओं का संरक्षण करते हैं, यहाँ के जो गलत लोग हैं उनका बचाव करते हैं, और शराबबंदी कानून लाने के बावजूद इस तरह से शराब का धंधा सीएम नीतीश कुमार के लोग करते हैं, और की कमाई करके सीएम नीतीश कुमार अपना जेब भरते हैं। ये खुलासा जल्द ही बिहार की जनता के सामने होगा। इस बात के दावे रोहिणी आचार्य की तरफ से किए गए हैं, और जिस दिन ये खुलासा हो जाएगा उसी दिन तेजस्वी यादव के हाथों में बिहार की बागडोर चली जाएगी। इस बात का दावा रोहिणी आचार्य की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से सीएम नीतीश कुमार फेल साबित हुए हैं, और जल्द ही उनका ये जो भांडा है वो फूटने वाला है। फिलहाल तो इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।